नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। मणिपुर की घटनाओं पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। लगातार संसद के दोनों सदन का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टियों की मांग है कि पीएम मोदी आकर संसद के दोनों सदनों में मणिपुर की घटना पर बयान दें, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पीएम पहले ही बयान दे चुके हैं। इसी तकरार को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा में आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने मंजूरी दे दी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिलना विपक्षी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय सभी दलों से बातचीत के बाद तय करेंगे। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होने पर राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोगों को केंद्र सरकार पर ट्रस्ट नहीं रहा। लोगों को केंद्र सरकार पे ट्रस्ट नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं रहा। जिस तरीके से मणिपुर के अंदर 80 दिन से ज्यादा हो गए, मणिपुर जल रहा है, पूरे शहर में कर्फ्यू है, इंटरनेट बैन किया गया, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों की संख्या के अंदर लोगों के मकान जला दिए गए। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी अगर संसद में आके बोलना नहीं चाहते, चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो मुझे लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें कम से कम प्रधानमंत्री जी को आना पड़ेगा। वहीं इस पर बीजेपी नेता अनिल अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी की संख्या 303 से ज्यादा है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई अर्थ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वो भली भांति जानते हैं कि एनडीए की संख्या कितनी है। अकेले भाजपा की संख्या 303 है, उससे ज़्यादा है, बल्कि अभी बढ़ गए हैं हमारे कुछ एमपी। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई अर्थ नहीं है। वहीं इस पर सपा से लोकसभा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि मणिपुर की घटना बहुत बड़ी घटना है और सरकार इसे लगातार नजरअंदाज कर रही है। मणिपुर की जो घटना है बहुत बड़ी घटना है और सरकार इसे लगातार नजरअंदाज कर रही है और विपक्ष की खाली यही मांग है कि डिस्कशन हो, और डिस्कशन बस आधे घंटे का ना हो, विस्तार से डिस्कशन हो। बिकॉज एक तरह का मणिपुर में एथनिक वायलेंस टेक प्लेस हुआ है और बहुत सारी महिलाएं ब्रूटैलिटी से गुजरी हैं और बहुत सारे रेप इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ब्रूटल मर्डरिंग हुई है। तो हम चाहते हैं कि विस्तार से इस पे चर्चा हो और लोग अपनी बात को रखने का मौका मिले और लोग सरकार को अपनी बात को क्लैरिफाई करना चाहिए। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ये सभी को पता है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। अविश्वास प्रस्ताव में केवल मणिपुर नहीं, बिहार और बंगाल की भी चर्चा होगी। देखिए, विपक्ष को ये अधिकार है, लेकिन इस सबों को मालूम है कि प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। इसके पहले 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, बुरी तरह से गिरा और बीजेपी 288 से 303 पर पहुंच गई। तो लाएं तो अच्छा, इस पर बहस होगी, जवाब दिया जाएगा। और अच्छा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा में केवल मणिपुर नहीं, बिहार की भी चर्चा होगी, बंगाल की भी चर्चा होगी, राजस्थान की भी चर्चा होगी, क्योंकि वो किसी एक विषय पर तो होगी नहीं चर्चा, सारे विषयों पर होगी और हर विषय का हम जवाब देने के लिए तैयार है। अब तो स्पीकर का काम है कि कब तिथि निर्धारित करते हैं और सबों को मालूम है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। इसी बीच पीएम मोदी का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भविष्यवाणी 5 साल पहले ही कर दी थी। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ, और मैंने 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के समय भी 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया था। 1.5-2 घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में
फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए। दरअसल विपक्ष जानता है कि सरकार सदन में आसानी से बहुमत साबित कर लेगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा। यानी बहस के दौरान मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेर कर वो धारणा की लड़ाई जीत लेंगे। तमाम वाक़े के बाद अब देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव के तहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बहस का वक्त कब तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।